हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो इस अपनी ग्रामर की जिहड़ी यूनिट है वो आपां करांगे 40 नंबर यूनिट है जिहड़ी वो आपां करांगे अपनी इस वीडियो के विच। देखो इस यूनिट के विच आपां ने की करना है, इफ आई हैड नाउन या फिर आई विश आई हैड नाउन। सब तो पहली गल तो एक गल तुहानूं दस दित्ती जावे, जिहड़ी अपनी ये यूनिट है ये यूनिट बिल्कुल एग्जैक्ट जिहड़ी इस तो आपां पिछली यूनिट करके हटिया 39 नंबर यूनिट बिल्कुल दोनों सेम ने। मतलब कि देखो उस दे विच भी इस तरह का लगभग स्ट्रक्चर सी और इधर भी इस तरह का, बट फर्क की है जिहड़ी आपां इस तो पिछली यूनिट कीती है 39 नंबर वो आपां ने प्रेजेंट के लिए यूज किया सी। वो मतलब दोने ही स्ट्रक्चर इधरला भी उधरला भी वो आपां प्रेजेंट के लिए यूज करते सी और इस दे विच आपां ये दोनों ही स्ट्रक्चर ने जिहड़े पास्ट दे विच यूज करांगे। एक चीज़ बिल्कुल सेम है, जिहड़ा तां इफ वाला स्ट्रक्चर आपां यूज करांगे वो आपां उदों करांगे जदों आपां कुछ मतलब कि इमैजिन करदे हां, इमैजीनेशन जदों आपां कल्पना करदे हां। इस चीज़ बारे आपां पिछली वीडियो दे विच चंगी तरह पढ़ चुके हां, तुहानूं पता होना चाहिए कि जदों आपां कल्पना करदे हां किसी चीज़ की। और आई विश ये वाला स्ट्रक्चर आपां उदों यूज करांगे जदों आपां कुछ मतलब कि रिग्रेट करदे हां, आपां अफसोस करदे हां किसी चीज़ का कि मतलब कि कोई काम इस तरह होना चाहिए सी बट वो इस तरह नहीं होया जिस तरह की आपां चाहुंदे सी, उस गल दा आपां नूं अफसोस है। आपां ने एग्जाम्पल कीती सी जिस तरह की छतरी वाली, आपां ने एक एग्जाम्पल कीती सी कि इत्थे बहुत मींह पैंदा है, काश मेरे कोल छतरी हुंदी, आई विश लगा के आई विश आई हैड एन अमरेला, मतलब कि प्रेजेंट दे विच भी काश मेरे कोल हुण छतरी हुंदी। इहदे विच इमैजीनेशन जिस तरह की आपां कहंदे से जेकर मैं प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं देश दा भला करदा। सो वो वाली जिहड़ी यूनिट है तुहाडे चंगी तरह याद होनी। हुण इस यूनिट तो अते उस यूनिट दे विच दोवां दे विच अंतर की है, जिहड़ी ये वाली यूनिट है ये वाले स्ट्रक्चर ने ये आपां यूज करांगे पास्ट दे लई। देखो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल है जिहड़ी सेम आपां उही एग्जाम्पल लैके तुहानूं मैं समझाउणा, जिहड़ी इस तो अपनी पिछली यूनिट थी उस दे विच आपां एक तुहानूं एग्जाम्पल मैं दसी सी इफ वाला जदों आपां कुछ इमैजिन करदे हां। देखो मान लो आपां इमैजिन करदे हां 39 नंबर यूनिट दे विच आपां कहा सी जेकर मैं देश दा प्रधानमंत्री हुंदा, मतलब कि प्रेजेंट दी गल अपनी मतलब प्रेजेंट दी गल हो रही है, जेकर मैं देश दा प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं देश दा भला करदा, मतलब कि हुण प्रेजेंट दे विच 39 नंबर यूनिट दे विच इस तरह सी। इस दे विच किस तरह होएगा, ये वाले स्ट्रक्चर दे विच ये वाले स्ट्रक्चर दे विच होएगा जेकर मैं देश दा प्रधानमंत्री हुंदा, मतलब कि पास्ट दे विच पास्ट दी गल हो रही है, तां मैं देश दा भला कर चुकिया हुंदा। हुण देखो दोवां दे विच फर्क की है, एक तां है जेकर मैं देश दा प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं देश दा भला करदा, और दूसरा जेकर मैं देश दा प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं देश दा भला कर चुकिया हुंदा पास्ट दे विच। तां दोवां दे विच ये फर्क है। जदों आपां कोई भी सेंटेंस मतलब इमैजीनेशन कोई भी आपां इमैजिन करांगे कोई गल पास्ट दे विच, अपना सेंटेंस पास्ट दे विच होऊगा तां आपां ने ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। इसे तरह आपां जदों किसी गल दा अफसोस करांगे पास्ट दे विच कि पास्ट दे विच आ गल होई और इस तरह होनी चाहिदी सी, काश ये गल मतलब कि आपां कहने काश ये काम इस तरह होया हुंदा पास्ट दे विच, फिर आपां ये वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर है यूज करांगे। और इस तो अगे देखो मैं तुहानूं स्ट्रक्चर ने जिहड़े दस देवां, जिहड़े आपां 39 नंबर दे विच स्ट्रक्चर कीता सी, आपां कीता सी इफ आई न्यू, मतलब कि इफ प्लस सब्जैक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ऑब्जैक्ट, मतलब कि इफ तो बाद पास्ट इंडेफिनेट दा आपां यूज कीता सी। हालांकि वो भी पास्ट दा स्ट्रक्चर सी बट इफ तो बाद पास्ट इंडेफिनेट दा स्ट्रक्चर आपां उदों यूज करदे हां जदों मतलब कि आपां प्रेजेंट दी गल कर रही होईए, मतलब कि सेंटेंस पास्ट दे विच हुंदा सी बट उसदा मीनिंग है जिहड़ा ओह प्रेजेंट हुंदा सी। ये आपां चंगी तरह कीता है। और विश वाले दे विच भी इसे तरह सी, आई विश उस तो बाद आई न्यू, मतलब कि सब्जैक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ऑब्जैक्ट, इस तरह सी अपना प्रेजेंट दे लई। इस दे विच की है, इस दे विच इफ आई हैड नाउन, मतलब कि इफ सब्जैक्ट हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जैक्ट, मतलब कि ये आ गया पास्ट परफेक्ट। और सेम अगले दे विच भी आई विश उस तो बाद सब्जैक्ट हैड प्लस वर्ब दी
थर्ड फॉर्म। मतलब कि ये वाले दोनों ही स्ट्रक्चर आप जो अपनी गल पास्ट दे विच होवे, आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं वो भी पास्ट के लंघे हुए समय की, तो उदों आप ये यूज़ करांगे। और किसी गल का अफसोस कर रहे हैं लंघे हुए काम लई, तो उत्थे आप ये वाला यूज़ करांगे। दोवां दे विच सिर्फ ये फर्क है, वो प्रेजेंट दे लई सी, ये पास्ट के लिए है। अदरवाइज 39 और 40 नंबर एक्सरसाइज है जी अपनी यूनिट है, दोनों ही सेम ने। हुण देखो स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, जेकर आप इफ वाला स्ट्रक्चर बनावांगे, मतलब कि इमेजिन करांगे कुछ पास्ट दे विच, पास्ट दे लई कुछ इमेजिन करांगे, तो अपना स्ट्रक्चर बनूगा सब तो पहला इफ, कॉपी के उपर नोट कर लेना है। सब तो पहला इफ, उस तो बाद सब्जैक्ट, फिर हैड, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का एक पार्ट ये होएगा, और जो अगला पार्ट है वो दो तरीके बन सकता है। एक तो बनेगा पहला सब्जैक्ट, फिर वुड हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर अगला जो स्ट्रक्चर है वो पिछली एक्सरसाइज की तरह ही सब्जैक्ट वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसे तरह ये फिलहाल लिख लेना है क्यों बन गए और किवें बन गए, ये आप अगे गल करते हैं। और आई विश वाले दे विच भी सेम, मतलब जेकर अफसोस कर रहे हैं तो आई विश, उस तो बाद सब्जैक्ट हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगे अगला पार्ट बन सकता है सब्जैक्ट वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हुण देखो इस दे विच की है, इस एक्सरसाइज दे विच जिहड़ा पहला पार्ट है दोवां दा, आई विश वाले दा भी और इफ वाले दा भी, वो तो अपने पास्ट परफेक्ट दे विच ही बन गए, मतलब कि सब्जैक्ट हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म दोनों का सेम स्ट्रक्चर बनेगा। बट जिहड़ा वुड वाला, जिहड़ा अगला वुड वाला पार्ट बनेगा वो पास्ट दे विच भी बन सकता है दोवां का, मतलब कि सब्जैक्ट तो बाद वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म, या फिर जिहड़ा अगला पार्ट है वुड वाला वो प्रेजेंट अपना प्रेजेंट का भी बन सकता है कि सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हुण इस तरह क्यों बन सकता है ये आप अगे देखो गल करते हैं, मैं तुहानूं उदाहरण दे के भी दसांगा कि क्यों बन सकता है। सब तो पहला देखो एग्जाम्पल सिचुएशन, देखो भी मतलब ये स्ट्रक्चर क्यों बन गए। एग्जाम्पल आपको सिचुएशन दी गई है एक, देखो की सिचुएशन दी गई है, कहते लास्ट मंथ गैरी वॉज इन हॉस्पिटल। लास्ट मंथ जिहड़ा लंघ गया महीना उस दे विच जिहड़ा गैरी है वो हस्पताल दे विच सीगा फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। रैचल डिडंट नो दिस, जिहड़ी रैचल है उसनूं इस गल का नहीं पता सी कि गैरी हॉस्पिटल दे विच है, सो तां इसलिए शी डिडंट गो टू विजिट हिम, तां वो उसनूं मिलण नहीं गई। डिडंट मतलब कि पास्ट की ही गल चल रही है, मतलब पास्ट दे विच वो उसनूं मिलण नहीं गई। दे मैट मतलब कि ये भी देखो वर्ब दी सेकंड फॉर्म पास्ट है, वह मिले, पिछले दिनों की गल है, वह मिले अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहला हो उस तो बाद आपस दे विच मिले। रैचल सैड, तो रैचल ने कहा गैरी नूं की कहा, देखो इफ आई हैड नाउन यू वर इन हॉस्पिटल, कहनी जेकर मैनू पता हुंदा कि तू हॉस्पिटल दे विच है। इफ आई हैड नाउन, देखो इफ आई सब्जेक्ट हो गया, हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म नाउन। इफ आई हैड नाउन यू वर इन हॉस्पिटल, कहनी जेकर मैनू पता हुंदा कि तू हस्पताल दे विच सी, आई वुड हैव गॉन टू सी यू, तां मैं तुहानू मिलन, मतलब मैं तुहानू मिलन चली गई हुंदी, मतलब कि पास्ट दे विच, ते तां मैं तुहानू हस्पताल दे विच मिलन जा चुकी हुंदी, ये भी कह सकते हैं, तां ये भी पास्ट दे विच हो गया। मतलब कि ये पास्ट दे विच बनया क्योंकि सिचुएशन पास्ट दी है, तां करके इस यूनिट के मुताबिक आप इस तरह बनावांगे। देखो वी यूज इफ प्लस हैड, असी इफ प्लस हैड का यूज करते हैं। इफ प्लस हैड का मतलब कि इफ सब्जैक्ट हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इफ प्लस हैड का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द पास्ट। जदों असी पास्ट की गल कर रहे होइए तां आपां ये वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा मूरला, ये वाला स्ट्रक्चर इसका यूज करांगे, जिस तरह कि इफ आई हैड नाउन, इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड डन एक्सैट्रा। इस तरह देखो ये तो पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर आप कदों यूज करांगे जदों पास्ट की गल हो रही है। देखो एग्जाम्पल अगे दोवां दे विच फर्क की है, मतलब कि पास्ट दे विच कदों यूज करांगे, प्रेजेंट दे विच कदों करांगे, क्यों करांगे। सब तो पहला देखो पहले दे विच की कह रहा है, कहना आई एम नॉट हंगरी, मैं भुखा नहीं हाँ। आप दोवां दी कंपेयर कर रहे हैं, आप दोवां नूं यूनिट नंबर 40 नूं ते यूनिट नंबर 39 नूं, दोनों नूं कंपेयर कर रहे हैं। देखो
आई एम नॉट हंगरी, हुणे प्रेजेंट की गल हो रही है, आई एम नॉट हंगरी मतलब इस वक्त प्रेजेंट की गल कर रहा है कि मैं हुण भुखा नहीं हाँ। तो फिर जो प्रेजेंट की गल हो रही है तो अगे इफ वाला किस तरह बनेगा 39 नंबर एक्सरसाइज जिस तरह की आप 39 यूनिट के विच कीता सी। आई एम नॉट हंगरी इफ आई वॉज हंगरी, इफ आ गया सबजैक्ट वर्ब की सैकेंड फॉर्म, बी की सैकेंड फॉर्म वॉज हंगरी। इफ आई वॉज हंगरी कहना जेकर मैं भुखा हुंदा आई वुड ईट समथिंग, आई आ गया वुड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समथिंग, आई वुड ईट समथिंग तो मैं कुछ ना कुछ खा लैंदा मतलब कि नाउ हुण कि जेकर मैं भुखा हुंदा तो मैं हुण कुछ ना कुछ खा लैंदा। ये प्रेजेंट की गल होगी तो आप 39 नंबर एक्सरसाइज दे विच इस तरह कीता सीगा। हुण ये आ गया ये एक्सरसाइज का 40 का, ये देखो ये गल हो पास्ट की, ये कह रहा आई वॉज नॉट हंगरी मैं भुखा नहीं सी, ये पास्ट की गल हो रही है। इफ आई हैड बीन हंगरी जेकर मैं भुखा हुंदा मतलब पिछले समय की गल हो रही है, जेकर मैं भुखा हुंदा आई वुड हैव ईटन समथिंग तो मैं कुछ ना कुछ खा चुका हुंदा, कुछ ना कुछ खा लिया हुंदा या कुछ ना कुछ खा चुका हुंदा क्योंकि पास्ट की गल हो रही है। तो इसलिए आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इत्थे इसनूं बनाता। और अगली गल याद रखनी है वी यूज हैड डन मतलब यही स्ट्रक्चर सेम, हैड तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द सेम वे आफ्टर विश, तो विश तो बाद भी ये आप पहले दसता, विश तो बाद भी आप इसे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जो आप पास्ट की गल है जी कर रहे होइए। जिस तरह की देखो एग्जाम्पल हैगी है आई विश आई हैड नाउन दैट गैरी वॉज इल, कहती काश मैनू पता हुंदा कि जिहड़ा गैरी है वह बीमार सी तो की हुंदा आई वुड हैव गॉन टू सी हिम तो मैं उसनूं मिलन जा चुकी हुंदी। मतलब कि इस गल का इसनूं अफसोस है, इत्थे ये अफसोस कर रही है कि काश मैनू पता हुंदा कि गैरी बीमार सी तो मैं हॉस्पिटल दे विच उसनूं मिलन जा चुकी हुंदी। बट इत्थे की सीगा, इत्थे ये विश नहीं कर रही सी, इत्थे डायरैक्ट गैरी दे नाल गल कर रही सी कि जेकर मैनू पता हुंदा तू हस्पताल दे विच सीगा है ना तो मैं उत्थे जा चुकी, मतलब इत्थे इमेजिन कर रही है कि जेकर मैनू पता हुंदा तो मैं मिलन जा चुकी हुंदी। इत्थे विश कर रही है काश मैनू पता हुंदा तो मैं उसनूं मिलन जा चुकी हुंदी। हुण अगली गल देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ पिछला स्ट्रक्चर वुड वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि पहला तो देखो पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ही बनेगा, ਜਦੋਂ ਗੱਲ पास्ट ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੂਰਲਾ स्ट्रक्चर इफ वाला भी विश वाला भी ਇਹ ਤਾਂ पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ही बनणगे। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ वुड वाले होणगे ਉਹ पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ भी हो सकते हैं और प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ भी हो सकते हैं। ਉਹ किस तरह हो सकते हैं देखो कंपेयर करके दसांगे। देखो कंपेयर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि कई बार सेंटेंस आपां नूं एवें भी हो सकता है कि जिहड़ा उसका पहला पार्ट होएगा फर्स्ट पार्ट वो होएगा पास्ट दे विच और जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वो होएगा प्रेजेंट दे विच, या फिर एवें भी हो सकता है पहला पार्ट भी पास्ट दे विच और अगला पार्ट भी पास्ट दे विच, तां फिर दोनों नूं इस तरह बनावांगे। वो किस तरह हो सकता है देखो एग्जाम्पल दो ने ध्यान नाल समझो, दोवां दा तुहानूं समझ आ जाएगा किस तरह प्रेजेंट दे विच किस तरह पास्ट दे विच। पहली देखो एग्जाम्पल दे विच कह रहा है इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, जेकर मैं लास्ट नाइट मतलब बीती रात जेकर मैं पार्टी दे विच गया हुंदा है ना, आई वुड बी मतलब वुड आ गया वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, आई वुड बी टायर्ड नाउ तो हुण मैं थक गया हुंदा। देखो जेड़ा तो पहला सेंटेंस है ये तो पास्ट का हो गया क्योंकि आप गल कर रहे हैं बीती रात की जो रात लंघी कि जेकर मैं पिछली रात पार्टी दे विच गया हुंदा, आप किसी नूं ना इस वक्त दसन लग रहे हैं प्रेजेंट दे विच कि जेकर मैं पिछली रात पार्टी दे विच गया हुंदा तो मैं हुण थक जांदा मतलब कि नाउ आई एम नॉट टायर्ड नाउ बट मैं हुण थक्या नहीं हैगा मतलब कि मैं गया नहीं हैगा, इत्थे नाउ आ गया आई वुड बी टायर्ड नाउ तो हुण मैं थक जांदा। ये आ गया दूजा देखो दूजे का पहला सेम है इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, जेकर मैं पिछली रात पार्टी दे विच गया हुंदा आई वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म आई वुड हैव मैट लॉट्स ऑफ पीपल तो मैं बहुत सारे लोगों को मिलता मतलब परंतु वो मिलया नहीं हैगा आई डिडंट मैट लॉट्स ऑफ पीपल मिलया नहीं हैगा। हुण सिचुएशन देख एक तो देखो कह रहा है जेकर मैं पिछली रात पार्टी दे विच गया हुंदा तो मैं हुण थक जांदा तो पिछला प्रेजेंट दे विच आ गया वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। एक दूसरे दे विच कह रहा जेकर मैं पिछली रात पार्टी दे विच गया हुंदा तो मैं बहुत सारे लोगों को मिल चुका हुंदा क्योंकि लोगों को जिहड़ा मिलने का काम है वह भी उसने
पिछली रात ही करना सी, क्योंकि पार्टी दे विच ही लोकां नूं मिलने की गल कर रहा है। तो दोनों ही जिहड़े सेंटेंस ने दोनों पार्ट हो गए सेंटेंस के, दोनों ही पास्ट दे विच हो गए कि लास्ट नाइट ही मैं लोगों को मिलता जेकर मैं पार्टी दे विच जांदा। तो इत्थे इस तरह तुसीं ने सिचुएशन समझनी है, उस मुताबक तुसीं ने पहला पास्ट दे विच आएगा, जिहड़ा वुड वाला है वो तुसीं देखना है पढ़ के उसनूं कि जिहड़ा पिछला है वो प्रेजेंट नाउ की गल हो रही है, प्रेजेंट की गल हो रही है, या फिर पिछले समय की ही गल हो रही है। फिर उसनूं वुड हैव थर्ड फॉर्म, जेकर प्रेजेंट की हो रही है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट। सो इस तरह सिर्फ इन्नी गल याद रखनी है। और मेन सिर्फ गल सारिਆਂ ਦਾ निचोड़ ये है 39 नंबर एक्सरसाइज ते 40 बिल्कुल सेम ने, बस स्ट्रक्चर की है जी। तो 39 नंबर सी उस दे विच प्रेजेंट की गल हुंदी सी, भी प्रेजेंट की ही आप गल करते सी, इमेजीनेशन करते सी, वो भी प्रेजेंट की। जेकर मैं प्रधानमंत्री हुंदा तो मैं देश का भला करदा। इस दे विच पास्ट की, जेकर मैं प्रधानमंत्री हुंदा पिछले समय दे विच तो मैं देश का भला कर चुका हुंदा। सिर्फ इस तरह तुसीं ने याद रखना है। बाकी जदों आपां इसकी एक्सरसाइज करांगे, अगे हुण आपां एक्सरसाइज करन जा रहे हाँ, जेकर कोई प्रॉब्लम आउंदी आपां सेंटेंस पढ़ांगे, उस दे विच जेकर कोई इन्हां दे विचों रूल रह गया तो आप उत्थे तुहानूं समझा देवांगे। बाकी इसनूं तुसीं अपनी नोटबुक के उपर नोट कर लेना है और इसनूं चंगी तरह याद रखना है। एंड हुण अगे देखो आपां इस दी जिहड़ी फस्ट एक्सरसाइज है वो आपां करदे हां। बट इस एक्सरसाइज नूं शुरू करन तो पहलां एक चीज़ तुहानूं होर दस दित्ती जावे, जिहड़ा अपना सबजैक्ट तो बाद जिस तरह की इस तरह अपना कोई भी मान लो आई है, सबजैक्ट हो गया अपोस्ट्रोफी डी, इस तरह लग्या हुंदा है, तो इस डी का मतलब हैड भी हुंदा है और वुड भी हुंदा है, दोनों चीज़ां हुंदियां ने। तो तुहानूं किस तरह पता चलेगा कि जिहड़ा ये डी है अपोस्ट्रोफी डी है, इसका मतलब हैड है या फिर वुड है। देखो बिल्कुल सिंपल है, जेकर जिस तरह की आई अपोस्ट्रोफी डी है लग्या होया है, जेकर इस डी तो बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अपना समझो ये हैड है। जेकर इस तो बाद इस डी तो बाद अपने कोल इत्थे हैव है, हैव तो यह वुड है। सो ये चीज़ तुसीं ने याद रखनी है, कॉपी के उपर नोट करनी है। हुण देखो अपनी एक्सरसाइज करते आपां 40.1, इस दे विच की करना है, पुट द वर्ब्स इनटू द करैक्ट फॉर्म। आपां नूं जिन्ने भी सेंटेंस दिते ने इन्हां सेंटेंसिस दे विच आपां नूं ब्लैंक्स ने जिहड़ियां वो छड्डियां गईयां ने, और ब्रैकेट्स दे आपां नूं जिहड़े ब्रैकेट्स ने उन्हां दे विच देखो सबजैक्ट हो गया वर्ब हो गई, सबजैक्ट हो गया वर्ब हो गई। इस तरह सारे ही जिहड़ियां ब्लैंक्स ने उन्हां दे नाल आपां नूं ब्रैकेट दे विच एक सबजैक्ट और एक वर्ब है जिहड़ी वो दित्ती गई है। तो आपां ने स्ट्रक्चर बनाउणा है। सब तो पहलां देखो आपां ने पढ़ना है सेंटेंस नूं, जेकर सेंटेंस अपना पास्ट दे विच है फिर आपां ने जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो इन्हां मुताबिक बनाउणा है। मतलब कि जेकर इफ वाला है तो इफ सबजैक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जेकर विश वाला है तो आई विश सबजैक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे जिहड़ी अपनी ए वाली एक्सरसाइज है ये सारी ही इफ वाली है, और दूसरा ये सारे ही जिहड़े अपने सेंटेंस ने लगभग सारे सेंटेंस अपने पास्ट दे विच होणगे, तो इसलिए आपां ने ए वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा ये चलना है। मतलब कि स्ट्रक्चर की बनूगा, इफ जिहड़ा आपां नीचे मैं तुहानूं दित्ता सीगा वो तुसीं लिख के रखना है, वो याद रखना है। स्ट्रक्चर बनेगा इफ तो बाद सबजैक्ट, उस तो बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड उस तो जिहड़ा अगला जिहड़ा उस तो नैक्सट अपना वुड वाला बनेगा वो बनेगा सबजैक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जेकर वो भी पास्ट दे विच है। बट मैं तुहानूं एक चीज़ होर दसी सी जदों आपां पिछे रूल करे ने कि जिहड़ा हैव वाला अपना हैगा स्ट्रक्चर बनेगा एक सेंटेंस का, वो अपना ये भी बन सकता है कि सबजैक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो तां बनेगा जेकर उत्थे जिहड़ी गल है वो प्रेजेंट की हो रही होवे। वो आपां सेंटेंस दे विच चंगी तरह समझांगे किस तरह होएगा। सो ये चीज़ याद रखनी है, जेकर नैगेटिव होवे तो इफ सबजैक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जेकर वुड वाले दे विच नैगेटिव है तो सबजैक्ट वुड नॉट हैव, वुड तो बाद नॉट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जेकर प्रेजेंट दे विच हो तो वुड अपना सबजैक्ट वुड नॉट उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो देखो जिस तरह की देखो फर्स्ट है अपना, फर्स्ट दे विच इन्होंने की कहा, आई डिडंट सी यू वैन यू पासड मी इन द स्ट्रीट, जदों मतलब गली दे विचों कहने तुसीं मेरे कोलों दी लंघे मैं तुहानूं नहीं देखा। देखो डिडंट सी यू, डिड आ गया मतलब कि पास्ट की गल हो रही है, तो आप पास्ट वाला ए वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनावांगे। हुण अगे देखो जिहड़ी पहली ब्लैंक है
और दूसरी ब्लैंक है। अपन ने ये देखना कि जी पहली ब्लैंक है उस दे विच, क्योंकि ਜਿਹੜੇ वुड वाले होंगे ने वुड वाले वो पहला भी आ सकता है और इफ वाला बाद दे विच हो सकता है, और या फिर इफ वाला पहला हो सकता है वुड वाला बाद दे विच। ये आपां ने 38 नंबर और 39 नंबर दे विच एक्सरसाइज दे विच चंगी तरह कीता है। हुण इस दे विच देखो इफ वाला पहला और सेंटेंस है जिहड़ा अपना पास्ट दे विच है, तो इफ वाला पहला बनावांगे, मतलब कि स्ट्रक्चर बनूगा पहला इफ, उस तो बाद सब्जैक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो इत्थे आपां बनावांगे देखो इफ आई सी यू। तो कह की रहा है, कहना जदों तुसीं गली दे विच मेरे कोल दी लंघे मैं तुहानूं नहीं देखिया, इफ आई सी यू जेकर मैं तुहानूं देखिया हुंदा आई से हैलो, तो मैं तुहानूं हैलो कीती हुंदी या हैलो कर चुकिया हुंदा। तो सब तो पहला इफ है, तो इफ तो बाद सब्जैक्ट की है आई, इफ आई, उस तो बाद आप लावांगे हैड, आप अपोस्ट्रोफी ला के इस तरह ला सकते हैं, इफ आई हैड सी दी थर्ड फॉर्म सीन, तो बन गया इफ आई हैड सीन यू जेकर मैं तुहानूं देखिया हुंदा आई से हैलो, मैं तुहानूं हैलो कीती हुंदी। हुण जिहड़ा वुड वाला है ये वुड वाला बनेगा, ये प्रेजेंट दे विच भी बन सकता है, मतलब कि सब्जैक्ट उस तो बाद वुड फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म जिस तरह कि मैं दस्सिया सी, या फिर पास्ट दे विच बनेगा सब्जैक्ट वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म। क्योंकि जिहड़ी ये गल कर रहा है कि जेकर मैं तुहानूं देखिया हुंदा मैं तुहानूं हैलो कीता हुंदा, क्योंकि हैलो उदों ही करेगा जेकर देखिया हुंदा, मतलब ये जिहड़ी हैलो करने दा जिहड़ा इसदा एक्शन है वो भी पास्ट दे विच ही हुंदा, तां करके ये पास्ट दी गल कर रहा है, इसलिए ये अपना वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो आएगा आई would have say दा बन जाएगा थर्ड फॉर्म said, I would have said hello, ता मैं तुहानूं hello कहंदा। अगे देखो सेकंड, सैम got to the station just in time, जिहड़ा सैम है वो स्टेशन पहुंचिया जस्ट इन टाइम, मतलब समय तो पहला पहुंच गया बिल्कुल समय ते। टू कैच द ट्रेन, ट्रेन नूं पकड़न वास्ते, टू द एयरपोर्ट, जिहड़ी कि एयरपोर्ट जानी सी उस ट्रेन नूं फड़न वास्ते वो एयरपोर्ट ते बिल्कुल मतलब जदों ट्रेन चलनी सी उस समय तो पहला वो पहुंच चुकिया। इफ देखो अगे, इफ ही मिस द ट्रेन, जेकर वो ट्रेन मिस करदा, पास्ट की गल हो रही है। देखो सैम गॉट, सैम मतलब गॉट थर्ड फॉर्म अपना सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट की गल हो रही है। इफ ही मिस द ट्रेन, जेकर वो ट्रेन मिस करदा, ही मिस हिज फ्लाइट टू, तो वो अपनी फ्लाइट भी मिस कर दिंदा, मतलब कि दोनों ही पास्ट की गल होगी, जेकर ट्रेन मिस हुंदी तो फ्लाइट भी मिस हो चुकी हुंदी। तो सब तो पहला इफ वाला है, तो इफ तो बाद सब्जैक्ट आ गया ही, इफ ही उस तो बाद हैड, इफ ही हैड थर्ड फॉर्म मिस्ड, इफ ही हैड मिस्ड द ट्रेन, जेकर ट्रेन मिस कर दिंदा, ही मिस्ड हिज फ्लाइट टू, अपनी फ्लाइट भी मिस कर दिंदा, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो सब्जैक्ट ही वुड हैव मिस्ड, ही वुड हैव मिस्ड हिज फ्लाइट टू, तो अपनी फ्लाइट भी वो मिस कर दिंदा। आई होप कि तुहानूं समझ आ रही है किस तरह बनाना है। वीडियो नूं पॉज करके जिहड़े आपां बना रहे हाँ इन्हां नूं पहलां खुद बनाउण दी कोशिश करा करो और बाद दे विच मैच करना है। देखो थर्ड, आई एम ग्लैड, कहंदे मैं बहुत खुश हाँ, दैट यू रिमाइंडड मी अबाउट रैचल्स बर्थडे, कहंदे मैं बहुत खुश हाँ कि तुसी ने रिमाइंडड, देखो सेकंड फॉर्म, कि तुसी ने मैनूं याद करवाता सी, मतलब पास्ट की गल है कि तुसी ने मैनूं याद करवाया सी किस चीज़ बारे, अबाउट रैचल्स बर्थडे, भी रैचल दे बर्थडे दे बारे कि रैचल दा बर्थडे है तुसी ने मैनूं याद करवाता सी। आई फॉरगॉट, मैं कहंदा भुल जांदा, इफ यू नॉट रिमाइंड मी, मैं भुल जांदा जेकर तुसी मैनूं याद ना करवाउंदे, दोनों ही पास्ट दियां ने। हुण देखो इफ वाला बाद दे विच है, पहला अपना वुड वाला है, तो सब तो पहला आई मतलब कि सब्जैक्ट, आई तो बाद वुड हैव, आई वुड हैव forgotten, I would have forgotten, मैं कहना भुल चुकिया हुंदा, इफ यू नॉट रिमाइंड मी, जेकर तुसी मैनूं याद ना करवाया हुंदा, मतलब कि इफ तो बाद सब्जैक्ट, इफ यू उस तो बाद हैड, क्योंकि नेगेटिव है हैड नॉट, इफ यू हैड नॉट थर्ड फॉर्म रिमाइंडेड, रिमाइंडेड मी, जेकर मैनू याद ना करवाया हुंदा। चौथा,
आई वॉन्ट टू सेंड यू एन ईमेल, आई वॉन्टेड टू सेंड यू एन ईमेल, मैं तुहानू ईमेल भेजना चाहता सी, बट आई डिडंट हैव योर ईमेल एड्रैस, पर मेरे कोल तुहाडा ईमेल एड्रैस नहीं सी। पास्ट की गल होगी। देखो इफ आई हैव योर एड्रैस, जेकर मेरे कोल तुहाडा एड्रैस हुंदा, आई सेंड यू एन ईमेल, मैं तुहानू ईमेल भेज चुकिया हुंदा, मतलब कि यह भी पास्ट की गल है। देखो सब तो पहला इफ सब्जैक्ट, इफ आई, हुण आपां बनाउणा स्ट्रक्चर इफ सब्जैक्ट फिर हैड फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म। इफ आई इत्थे आ जाएगा हैड। हुण इत्थे जिहड़ी हैव है ये हैव दी थर्ड फॉर्म भी हुंदी है हैड, हैव हैड हैड, तो करके इत्थे इफ आई हैड इस तरह आएगा। कई बार स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि हैड दो बार किस तरह आया। इन्हां दे विचों जिहड़ा पहला हैड है वो तो है पास्ट परफेक्ट, जिहड़ा अपना टेंस हुंदा है उसका हैल्पिंग वर्ब, और जिहड़ा सैकेंड वाला हैड है ये थर्ड फॉर्म है हैव दी थर्ड फॉर्म करांगे हैड, ये वाला हैड तो आना ही सी, तो ये बन गया इफ आई हैड योर एड्रैस, जेकर मेरे कोल तुहाडा एड्रैस हुंदा, आई सेंट यू एन ईमेल, तो मैं तुहानू ईमेल भेज चुकिया हुंदा, तो ये अपना वुड हैव वाला, तो बन जाएगा आई वुड हैव थर्ड फॉर्म सेंट, आई वुड हैव सेंट यू एन ईमेल। अगे देखो पंजवें दे विच की कह रहा ए, सब तो पहले ए बोल रहा है हाउ आर योर ट्रिप, तुहाडा ट्रिप कहंदा मतलब किस तरह रहा, वॉज इट गुड, की यह वधिया सीगा ट्रिप। हुण बी है जिहड़ा ट्रिप बारे दस रहा है, इट वॉज ओके, कहंदा यह ठीक सीगा, बट वी इंजॉय इट मोर, तो असीं कहंदा इसनूं होर भी इंजॉय करना सी इफ द वैदर बी बैटर, जेकर मौसम वधिया हुंदा। देखो दोनों ही सेंटेंस पास्ट दे विच ने, कहंदा असीं होर इंजॉय करना सी, मतलब उस ट्रिप की ही गल कर रहे अपना, ट्रिप की भी ट्रिप होर ज़्यादा इंजॉय असीं करदे, पास्ट दे विच लंघ गया, जेकर वैदर वधिया हुंदा तो यह भी पास्ट की ही गल है। तो सब तो पहला तो देखो इफ वाला बाद दे विच है, कहना इफ द वैदर बी बैटर, इत्थे इफ आ गया, सब्जैक्ट पहला तो आ गया, बाकी सारा दे विच सब्जैक्ट ब्रैकेट दे विच ही सी, इत्थे द वैदर सब्जैक्ट पहला आ गया, सिर्फ वर्ब दिती है, मतलब कि पिछला इफ वाला है और मूरला वुड वाला है। तो मूरला वुड हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगावांगे, वी वुड हैव इंजॉयड आएगा इत्थे, जेकर स्पेस थोड़ी सी, वी वुड हैव इंजॉयड इट मोर, असी इसनूं होर ज़्यादा इंजॉय किया हुंदा, इफ द वैदर, जेकर जिहड़ा वैदर है वो मतलब कि वधिया हुंदा। तो इफ वाले का स्ट्रक्चर बनेगा सब तो पहला इफ, ठीक है, उस तो बाद सब्जैक्ट पहला तो है, फिर हैड, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इफ द वैदर हैड, बी दी थर्ड फॉर्म बीन, इफ द वैदर हैड बीन बैटर, जेकर मौसम वधिया हुंदा। अगे छेवां देखो, आई टुक अ टैक्सी टू द होटल, कहना मैं टैक्सी लैती अपने मतलब होटल पहुंचने के लिए, बट द ट्रैफिक वॉज बैड, पर जी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा सी, बैड मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सी। इट बी क्विकर, कहना इट बी क्विकर इफ आई वॉक, तेरे कहने का मतलब है इट बी क्विकर, कहना मैं इस तो भी ज़्यादा फास्ट मतलब पहुँच जाना सी होटल, इफ आई वॉक, जेकर मैं चल के जाता, मतलब टैक्सी ते मैं गया तो टैक्सी ट्रैफिक दे विच फस गई, इट बी क्विकर तो यह होर भी ज़्यादा जल्दी हो जाता मेरा होटल पहुँचना, जेकर आई वॉक, जेकर मैं चल के जाता, मतलब टैक्सी के नालों कहना मैं चल के ही वग जाता। तो जिहड़ा पिछला है वो इफ वाला है और मूरला बनेगा वुड हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की ही गल हो रही है दोनों अपने ब्लैंक्स दे विच। तो सब तो पहला आएगा वॉज बैड, इट सब्जैक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो इट वुड हैव बी दी थर्ड फॉर्म बीन, इट वुड हैव बीन क्विकर, कहना होर भी ज़्यादा क्विक हो जाता, जल्दी हो जाता, इफ आई वॉक, सब तो पहला इफ, उस तो बाद सब्जैक्ट आई, इफ आई हैड थर्ड फॉर्म वॉकड, इफ आई हैड वॉकड। देखो आई होप कि तुहानूं समझ आ गई। हुण सत्तवां देखो, सत्तवां ते अठवां बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग ने, देखो तुहानूं समझ आएगा एक नवीं गल जिहड़ी आपां पहलां दस्सी भी है। देखो सत्तवें दे विच की कह रहा है, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थक्या होया नहीं हाँ, देखो आई एम नॉट टायर्ड प्रेजेंट आ गया, मैं थक्या होया नहीं हाँ, इफ
आई बी टायर्ड, जेकर मैं थक्या होया हुंदा आई वुड गो होम नाउ, तां मैं घरें चलिया गया हुंदा। देखो एक गल होर याद रखनी है, जिहड़ी अपोस्ट्रोफ डी है, अपोस्ट्रोफी डी है, डी तो बाद जेकर वर्ब दी थर्ड फॉर्म होवे फिर इस डी का मतलब हुंदा हैड, सिर्फ जेकर थर्ड फॉर्म होवे। जेकर इस डी तो बाद हैव होवे या फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म होवे फिर इसका मतलब हुंदा है वुड। हुण देखो आई वुड गो होम नाउ, नाउ की गल आ रही है हुण, मतलब कि प्रेजेंट की गल हो रही है। जिहड़ा ये अपना सेंटेंस है ये अपनी एक्सरसाइज 39 है जिहड़ी उस मुताबिक बनेगा। मतलब कि पहला स्ट्रक्चर बनेगा इफ, उस तो बाद सब्जैक्ट, उस तो बाद आएगा अपना वर्ब दी सेकंड फॉर्म, और अगला अपना सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह क्योंकि यह प्रेजेंट है, आई एम नॉट टायर्ड नाउ, मतलब कि हुण दी गल हो रही है, तो आएगा इफ आई बी दी सेकंड फॉर्म, क्योंकि आई तो बाद बी तो नहीं लग सकता, इफ आई बी तो कह नहीं सकते, बी दी सेकंड फॉर्म वॉज या वर। इफ वाले सेंटेंसां दे विच आपां वॉज या वर दे विचों किसी का भी यूज कर सकते हैं। इफ आई वर टायर्ड, जेकर मैं थक्या होया हुंदा आई वुड गो होम नाउ, तां हुण मैं घर जांदा। बट 8वें च देखो आई वॉज नॉट टायर्ड लास्ट नाइट, बीती रात मैं थक्या होया नहीं सी, ये पास्ट दा हो गया। इफ आई बी टायर्ड, जेकर मैं थक्या होया हुंदा आई वुड हैव गॉन, देखो वुड हैव गॉन ये पास्ट की गल आ गई, तो जिहड़ा ए है ये भी इस मुताबिक बनेगा। मतलब कि इफ फिर सब्जैक्ट फिर हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म, तो इफ सब्जैक्ट आई, इफ आई हैड बीन, बी दी थर्ड फॉर्म बीन, इफ आई हैड बीन टायर्ड आई वुड हैव गॉन होम अर्लीयर, तो मैं घरें जल्दी जा चुकिया हुंदा। तो इस तरह ये सी अपनी जिहड़ी एक्सरसाइज है 40.1। देखो बिल्कुल आसान है, तुसी सिर्फ सेंटेंस की सेंस समझनी है। जेकर अपना सेंटेंस जिहड़ा पढ़ रहे हाँ ब्लैंक्स दिते हुए ने, ब्लैंक्स नूं छड्ड के जो भी आपां नूं सेंटेंस दिता है, जेकर वो पास्ट दे विच है तां तुसीं ने ए वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाउणा है। मतलब कि इफ सब्जैक्ट हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म, जेकर प्रेजेंट दे विच है जिस तरह ए सी, तो आपां ने 39 नंबर जिहड़ी एक्सरसाइज की है फिर आपां ने उस मुताबिक बनाउणा है। सो ए सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फस्ट। एंड अगे देखो अपनी इस यूनिट का आपां हुण सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो करन जा रहे हैं। सब तो पहले तो ये देखो सैकेंड पार्ट दे विच आपां ने करना की है। देखो इन्होंने की कहा है फॉर ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन दे इन्होंने आपां नूं सिचुएशनस दित्तियां ने, जिहड़ा जिस तरह की देखो फर्स्ट नंबर ये अपना पहला सेंटेंस आ गया, दूसरा तीसरा जिहड़ा इन्होंने दिता है ये इन्होंने खुद सिचुएशन दित्तियां ने। आपां ने ये सारियां सिचुएशन पढ़नी है। पहला उपरला सेंटेंस जो इन्होंने आपां नूं दिता है, अपनी तुसीं ऑक्सफोर्ड के उपर देख सकते हो अपनी ग्रामर के उपर, उपरला सेंटेंस आपां ने पढ़ के उस तो नीचे आपां ने खुद आंसर है जिहड़ा इसदा लिखना है। मैं पहला तो आंसर लिख दिते ने ताकि टाइम है जिहड़ा ज़्यादा ना लगे, बट तुहानूं मैं चंगी तरह समझावांगा किस तरह इसका ये आंसर है जिहड़ा आया। हर एक सिचुएशन पढ़ के अपने नीचे आंसर देना है, और जिहड़े आंसर ने वो किस तरह देने ने। देखो फॉर ईच सिचुएशन कहते हर एक सिचुएशन के लिए राइट अ सेंटेंस बिगनिंग विद इफ, जिहड़ा कहते तुसी ने नीचे सेंटेंस तुसी लिखना है वो इफ तो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कि आपां ने इफ वाले सेंटेंस ने जिहड़े सारे उस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाने ने। तो स्ट्रक्चर किहड़ा बनूगा, सब तो पहला देखो ये नोट कर लो। सब तो पहला इफ वाला, क्योंकि इफ तो ही स्टार्ट करना आपां ने। सब तो पहला इफ, क्योंकि पास्ट वाली एक्सरसाइज है तो पास्ट दे ही बनणगे। आपां 38 नंबर जिहड़ी यूनिट है उस दे विच भी आपां इस तरह के जिहड़े सेंटेंस ने आपां कीते ने, बट वो प्रेजेंट दे विच सी, इह पास्ट दे विच ने। और आपां नूं पास्ट दा पता किदां चलेगा, मान लो आपां नूं पेपर दे विच कोई आ गया, इन्हां ने आपां नूं कहा कि इफ तो स्टार्ट होना चाहिए, वो तुसीं देखना है। जिहड़ा इन्हां ने उपर खुद आपां नूं सिचुएशन दित्ती होएगी, जेकर वो प्रेजेंट दे विच है तो आपां 38 नंबर यूनिट मुताबिक प्रेजेंट दे विच बनावांगे इफ वाला भी उस स्ट्रक्चर मुताबिक। जेकर ये पास्ट दे विच है जिस तरह कि इहदे विच है आई वॉज नॉट हंगरी, देखो वॉज नॉट हंगरी पास्ट दे विच है तो आपां पास्ट वाला ही स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो बनावांगे। तो स्ट्रक्चर की बनेगा, देखो सब तो पहला इफ का यूज करांगे, फिर आपां सब्जैक्ट का यूज करांगे, सब्जैक्ट जो आपां नूं उत्थे आपां नूं पता लगेगा। उस तो बाद हैड, जेकर नैगेटिव है हैड नॉट, वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जिहड़ा वुड वाला पार्ट बनेगा सेंटेंस का, वो पहला सब्जैक्ट फिर वुड, जे नैगेटिव है वुड नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और एक गल इत्थे होर नोट करनी है, पहला भी आपां इस ते गल कर चुके हैं
कि ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, और वुड वाला प्रेजेंट दे विच हो सकता है। फिर तुसी बनाओगे सब्जैक्ट वुड, जे नैगेटिव है वुड नॉट, वर्ब दी फस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह बनेगा। वो आपां जदों ये सेंटेंस ने जिहड़े सारे करांगे आपां नूं पता चलेगा कि कदों प्रेजेंट वाला बनेगा वुड वाला और कदों पास्ट दे विच ही बनेगा। जेकर सारा पास्ट च है तो पास्ट च यही स्ट्रक्चर, जेकर इफ वाला तो आएगा पास्ट च और जिहड़ा वुड वाला है वो प्रेजेंट दे विच हो सकता है, फिर आपां वो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करांगे। हुण देखो अगे ये कह की रहे ने, इन्होंने सिचुएशन दी हुई आपने वो पढ़नी है और अगे अपने नीचे इफ तो स्टार्ट करके आपने लिख देना। हुण ये सारे सेंटेंस बन गए किस तरह, जो आपको इन्होंने उपर सिचुएशन दी है और नीचे जो आप इफ वाला बनावांगे तो उस दे उल्ट बनेगी, क्योंकि हमेशा आप जो इफ वाला स्टार्ट करांगे आप ये कहने की कोशिश करते हैं जेकर ये हुंदा, जेकर ये हुंदा तां मैं ये करदा, मतलब कि उपर इन्होंने जिहड़ी चीज़ नहीं हैगी अपने नीचे वो दसनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो पंजाबी दे विच आप एक सेंटेंस है जिहड़ा वो बोलते हैं, जिस तरह कि आप कहीए रात मैं बहुत भुखा सी इसलिए मैं बहुत खाना खाया। देखो याद रखियो, रात मैं बहुत भुखा सी इसलिए मैं बहुत खाना खाया। हुण इफ वाला आप बनावांगे जेकर मैं रात भुखा ना हुंदा तां मैं बहुत खाना ना खाया हुंदा। सारे ही सेंटेंस इस तरह बनणगे। सो आई होप कि समझ आ गई होवेगी। देखो हुण आपां शुरू करदे हां। फस्ट वाला देखो इन्होंने फस्ट दे विच की कहा, देखो आई वॉज हंगरी, देखो पास्ट दे विच है कहना मैं भुखा सी, आई वॉज हंगरी सो आई डिडंट ईट एनीथिंग। इत्थे सॉरी देखो आई वॉज नॉट हंगरी है, सॉरी आई वॉज नॉट हंगरी, मैं कहना भुखा नहीं सी सो इसलिए आई डिडंट ईट एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाया। हुण देखो पंजाबी दे विच समझो तुसीं, पंजाबी दे विच की कह रहा है, कहना मैं भुखा नहीं सी इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाया। हुण इफ वाला आपां किस तरह बनावांगे, जेकर मैं भुखा हुंदा तां मैं कुछ ना कुछ खाया हुंदा, मतलब कि पास्ट दे विच दोनों ही पास्ट दे विच ने, क्योंकि उदों दी ही गल कर रहा भी जदों मैं भुखा हुंदा तां मैं कुछ ना कुछ खाया हुंदा, दोनों ही पास्ट च ने, तां इह वाला स्ट्रक्चर बनेगा। वुड वाला भी पास्ट दे विच। हुण इह की कह रहा है, मैं भुखा नहीं सी इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाया। हुण आपां बनावांगे जेकर मैं भुखा हुंदा तां मैं कुछ ना कुछ खाया हुंदा। इफ इफ आ गया सब तो पहला इफ, उस तो बाद जेकर मैं भुखा हुंदा सब्जैक्ट की है आई, तो आई आ गया, उस तो बाद हैड, तो उस तो बाद हैड आ गया, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगावांगे, क्योंकि आपां कहांगे जेकर मैं भुखा हुंदा, जेकर मैं भुखा नहीं हुंदा इस तरह नहीं आपां बनाउणा, जेकर मैं भुखा हुंदा। तो हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म की है, इत्थे देखो इफ आई हैड, इत्थे मेन जिहड़ी फॉर्म है वह है वॉज, वॉज वर्ब, जिहड़ी वॉज वर्ब है यह बी दी फॉर्म है, ठीक है। तो बी दी थर्ड फॉर्म हुंदी है बीन, इसलिए इत्थे बीन आया। इफ आई हैड बीन हंगरी, जेकर मैं भुखा हुंदा तो उस तो बाद कहांगे मैं कुछ ना कुछ खा चुका हुंदा या कुछ ना कुछ खा लिया हुंदा, तो उस तो बाद दोबारा फिर सब्जैक्ट आई, फिर वुड हैव, आई वुड हैव, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म इत्थे देखो ईट है, तो ईटन, आई वुड हैव ईटन समथिंग, कुछ ना कुछ खा लिया हुंदा। एनीथिंग है जिहड़ा वो आपां नैगेटिव दे विच यूज़ करते हैं, क्योंकि नैगेटिव सी, जिहड़ा समथिंग है वो आपां पॉजिटिव दे विच यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसका आंसर आया। सो आई होप कि तुसीं समझ गए होवोगे किस तरह इसका आंसर आया। देखो अगला फिर समझो, अगले च की कह रहे, देखो द एक्सीडेंट हैपन्ड, कहते एक्सीडेंट होया क्योंकि बिकॉज द रोड वॉज आइसी, एक्सीडेंट हो गया क्योंकि जिहड़ा रोड सीगा ओह बर्फीला सी। हुण आपां जेकर बनावांगे, जेकर, हुण जेकर किस तरह बनेगा, तो आपां बनावांगे जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा तां एक्सीडेंट ना होया हुंदा। देखो जेडे आप जेकर वाले इफ वाले बनाने जरूरी नहीं है भी जिस तरह इस दे विच आई वॉज हंगरी सो आई डिडंट ईट एनीथिंग, तो जो आप इफ वाला बनाया तो इफ वाला भी देखो ये शुरू तो जो शुरू वाला इस पहला उसे दे विच इफ वाला यूज होया, कोई जरूरी नहीं इफ वाला बाद वाले विच भी यूज हो सकता है। आप सिर्फ पंजाबी दे विच बना के देखना है। ये आपां कह रहे हैं एक्सीडेंट होया क्योंकि रोड बर्फीला सी, तो आप यही गल कहांगे जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा तां एक्सीडेंट ना होया हुंदा। इफ वाला ये मुताबिक बनेगा लास्ट मुताबिक, पहले मुताबिक नहीं। हुण पहले मुताबिक आप किस तरह बनावांगे इफ वाला, जेकर एक्सीडेंट होया हुंदा तां रोड बर्फीला ना हुंदा, ये तो कोई गल नहीं बनी। नहीं, जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा तां एक्सीडेंट
ना होया हुंदा, दोनों ही नेगेटिव बन गए क्योंकि इत्थे एक्सीडेंट भी हो गया और रोड बर्फीला सी तां होया, तां दोनों ही नेगेटिव हो गए। जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा तां एक्सीडेंट ना होया हुंदा। सब तो पहला देखो इफ आ गया, फिर आ गया सब्जैक्ट। सब्जैक्ट की है, जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा द रोड, उस तो बाद हैड, क्योंकि यह नेगेटिव है। आप कहना चाहते हैं जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा, क्योंकि ऊपर ये कह रहे हैं बर्फीला सीगा तां एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहांगे जेकर बर्फीला ना हुंदा, बर्फ वाला ना हुंदा, तां गया इफ द रोड हैड नॉट बीन। इत्थे बीन क्यों आया? क्योंकि इत्थे भी अपनी जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म है वो वॉज है, बी दी फॉर्म है, मेन फॉर्म है जिहड़ी बी दी पास्ट फॉर्म है वॉज, तो बी दी थर्ड, क्योंकि इत्थे आपां वॉज वर्ता लगा नहीं सकते, आप इस तरह थोड़ी ना कहांगे इफ द रोड हैड नॉट वॉज, है ना, थर्ड फॉर्म आएगी बीन। इफ द रोड हैड नॉट बीन आईसी, जेकर रोड बर्फीला ना हुंदा कोमा, तो अगला बनेगा एक्सीडेंट ना होया हुंदा। तो सब्जैक्ट अपने कोल की है द एक्सीडेंट, उस तो बाद ये भी पास्ट की गल है, ना होया हुंदा, है ना, तो वुड हैव आऊगा, बट नेगेटिव है, वुड तो बाद नॉट, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव, थर्ड फॉर्म अपनी हैपन्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई हैपन्ड। आई होप कि थोड़े चंगी तरह समझ आ गया होगा। थर्ड देखो, तुसी जदों आप बनाने वीडियो पॉज करके खुद भी पहला बना के देखो, उस तो बाद मैच करो कि अपना सही है या गलत है। थर्ड देखो, आई डिडंट नो दैट जो हैड टू गेट अप अर्ली, कहते मैनू नहीं पता सीगा कि जो ने जल्दी उठना है ना, पास्ट की गल है, हैड टू गेट अप अर्ली, कि जो ने जल्दी उठना सी, इसका मतलब यह है, ये कह रहे कि मैनू नहीं पता सी कि जो ने जल्दी उठना सी, सो आई डिडंट वेक हिम अप, तो इसलिए मैं उसनू नहीं उठाया, मतलब कि पास्ट की गल होगी। इत्थे एक चीज़ होर भी ऑब्वियस है, तुसी 99% अंदाजा लगा सकते हो, जेकर जिहड़ा उपरला इन्हां ने दिता है जेकर वो नेगेटिव है तो इफ वाला नीचे जो बनावांगे या वुड वाला वो बनेगा पॉजिटिव, जेकर उपरला पॉजिटिव है तो निचला बनेगा नेगेटिव। सिंपल जी गल है। हुण ये की कह रहा है, कहते मैनू नहीं पता सीगा कि जो ने जल्दी उठना है, इसलिए मैं उसनू नहीं उठाया। हुण इसका इफ वाला बनेगा, जेकर मैनू पता हुंदा कि जो ने जल्दी उठना है तो मैं उसनू जल्दी जगा दिता हुंदा, है ना। तो सब तो पहला इफ, उस तो बाद सब्जैक्ट आई, इफ आई, उस तो बाद हैड, क्योंकि यह पॉजिटिव बनेगा, उपरला नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, जेकर मैनू पता हुंदा कि उसने जल्दी उठना है। इफ आई हैड, वर्ब दी थर्ड फॉर्म देखो इत्थे नाउ है तो नाउन, इफ आई हैड नाउन, अगे इन्होंने खुद आपां नूं बना के दिता होया, मतलब अपनी उहदे उत्ते ग्रामर दे उत्ते खुद लिखा होया, इफ आई हैड नाउन दैट ही हैड टू गेट अप अर्ली, जेकर मैनू पता हुंदा कि उसने जल्दी उठना सीगा, तो उस तो बाद फिर सब्जैक्ट आई, उस तो बाद वुड हैव, आई वुड हैव वॉकन, तो वेक दी थर्ड फॉर्म वॉकन हिम अप, बाकी सेम आ जाएगा, तो मैं उसनू जल्दी उठा दिता हुंदा या उठा चुक्या हुंदा। चौथा देखो, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फोन, बदकिस्मती दे नाल मैं अपना फोन गवा दिता, मेन फॉर्म देखो लॉस्ट है, याद रखना। सो आई कुडंट कॉल यू, तो इसलिए मैं तेनू कॉल नहीं कर सकिया, ये वर्ब होगी, ये कुडंट, ये देखो नेगेटिव है, ये जो आप नीचे बनावांगे पॉजिटिव बनेगा। यदि पंजाबी समझो, कहना बदकिस्मती दे नाल मेरा फोन जिहड़ा मैं अपना फोन गवा दिता, खो दिता, सो आई कुडंट कॉल यू, इसलिए मैं तेनू कॉल नहीं कर सकिया। हुण इसका इफ वाला बनेगा, जेकर मेरा फोन ना गवाचिया हुंदा, या फिर जेकर मैं अपना फोन ना गवाचिया हुंदा मैं तुहानू कॉल करदा। सब तो पहला जेकर ये बनेगा भी जेकर मेरा फोन ना गवाचिया हुंदा, उस तो बाद ही कॉल करेगा, तो मैं तुहानू कॉल कर चुका हुंदा, ये भी पास्ट दे विच है। तो देखो इफ आई, क्योंकि ना गवाचिया हुंदा, इफ मैं अपना फोन ना गवाचिया हुंदा तो यह पॉजिटिव, इत्थे नेगेटिव बनेगा। इफ आई हैड नॉट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट माई फोन, सेम आ गया, जेकर मैं अपना फोन ना गवाचिया हुंदा मैं तुहानू कॉल कर चुकिया हुंदा, तो फिर सब्जैक्ट आई वुड हैव, थर्ड फॉर्म कॉल्ड यू, तो मैं तुहानू कॉल कर दी हुंदी। पंजवां देखो, कैरन वॉज नॉट इंजर्ड इन द अपना क्रैश, जिहड़ा कैरन है वो क्रैश दे विच इंजर्ड नहीं होया, बिकॉज शी वॉज, ये लड़की है सॉरी, बिकॉज शी वॉज वियरिंग अ सीट बेल्ट, क्योंकि उसने सीट बेल्ट पाई हुई सी। देखो कैरन वॉज नॉट इंजर्ड इन द क्रैश, मतलब क्रैश होया सी, कैरन उस दे विच इंजर्ड नहीं हुई क्योंकि उसने सीट बेल्ट पाई हुई सी। हुण इफ वाला बनावांगे,
जेकर उसने सीट बेल्ट ना पाई हुंदी तां ओह इंजर्ड हो जाती। जेकर उसने सीट बेल्ट ना पाई हुंदी तां ओह इंजर्ड हो जाती। देखो इफ वाला, सीट बेल्ट ना पाई हुंदी तां ओह इंजर्ड हो जाती। इफ कैरन सब्जैक्ट आ गया, इफ कैरन हैड, क्योंकि आप कहांगे जेकर सीट बेल्ट ना पाई हुंदी, क्योंकि इत्थे इन्होंने कहा उन्हें पाई हुई सी, जे ना पाई हुंदी तां ओह इंजर्ड हो जाता। इत्थे इन्होंने कहा इंजर्ड नहीं होया क्योंकि पाई हुई सी, आप कहांगे जेकर ना पाई हुंदी तां इंजर्ड हो जाता। इफ कैरन हैड नॉट बीन, है ना, बीन मतलब कि शी वॉज वियरिंग ए सीट, इत्थे मेन वर्ब ए है, शी वॉज वियरिंग ए सीट, तो थर्ड फॉर्म इस दी बी दी बीन। इफ कैरन हैड नॉट बीन वियरिंग अ सीट बेल्ट, पूरी आ गई। जेकर सीट बेल्ट ना पाई हुंदी तां ओह इंजर्ड हो चुकी हुंदी। शी फिर सब्जैक्ट आ गया कैरन, तो शी वुड हैव बीन, इत्थे भी बीन क्योंकि देखो कैरन वॉज नॉट, इत्थे भी वॉज है वर्ब दी फॉर्म, मतलब बी दी फॉर्म है, तो बी दी थर्ड फॉर्म इत्थे भी बीन बनेगी। शी वुड हैव बीन इंजर्ड, तो वो इंजर्ड हो चुकी हुंदी। अगला देखो, यू डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, थोड़े कोले ब्रेकफास्ट नहीं सी, दैट्स वाई यू आर हंगरी नाउ। देखो याद रखियो नाउ, इस करके तुसी हुण भुखे हो। देखो थोड़े कोल ब्रेकफास्ट नहीं सी, इसलिए तुसी हुण भुखे हो, तो इसका इफ वाला बनावांगे, जेकर तुहाडे कोल ब्रेकफास्ट हुंदा तां तुसी हुण भुखे ना हुंदे। जिहड़ा वुड वाला है याद रखियो, जिहड़ा वुड वाला वो प्रेजेंट दे विच बनेगा, ये पास्ट दे विच आ गया, वो प्रेजेंट दे विच बनेगा। हुण इन्हां ने कहा तुहाडे कोल ब्रेकफास्ट नहीं सी, इसलिए तुसी हुण भुखे हो, तो आपां कहांगे जेकर तुहाडे कोल ब्रेकफास्ट हुंदा तां तुसी हुण भुखे ना हुंदे, वुड वाला प्रेजेंट दे विच। देखो जेकर तुहाडे कोल ब्रेकफास्ट ना हुंदा, इफ आ गया, उसका सब्जैक्ट यू, इफ यू फिर हैड, इफ यू हैड, उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म हैव दी थर्ड फॉर्म हैड। हुण इत्थे देखो हैड दो बार आ गया, कई बार स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि ये हैड किस तरह, इफ यू हैड, क्योंकि जेड़ा तो पहला हैड है ये तो अपना हैल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट दी, और जेड़ा अगला हैड है ये ए उपर हैव वर्ब दी फॉर्म है, इस दी थर्ड फॉर्म है, इसलिए इकट्ठे दोने बहुत बार आउंदे ने, तो इस दे विच पजल नहीं होना। तो कहंदा इफ यू हैड ब्रेकफास्ट, जेकर तुहाडे कोल ब्रेकफास्ट हुंदा तां इत्थे इन्हां ने कहा दैट्स वाई यू आर हंगरी, इस करके तुसी भुखे हो, तो आप कहांगे तां तुसी भुखे ना हुंदे, क्योंकि नाउ है तो आप प्रेजेंट च बनावांगे, मतलब कि सब्जैक्ट वुड, क्योंकि नैगेटिव है, वुड तो बाद नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो कहांगे आप यू वुड नॉट बी क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखो इत्थे इज एम आर, बी दी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। हुण इत्थे आपां इज एम आर तां लिख नहीं सकते, जिथे आपां इज एम आर वॉज वर दा यूज नहीं कर सकते, उत्थे आपां बी दा यूज करते हुंदे आ। देखो यू वुड नॉट, आपां इत्थे नहीं कह सकते यू वुड नॉट आर, यू वुड नॉट आर नहीं, यू वुड नॉट इज भी नहीं, यू वुड नॉट एम भी नहीं, तो बी आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो यू वुड नॉट बी हंगरी नाउ, तो हुण तुसीं भुखे ना हुंदे। अगला देखो नेक्स्ट, आई डिडंट गेट अ टैक्सी, कहते मैं टैक्सी नहीं लई बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं सी। मैं टैक्सी नहीं लई क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं सी। हुण आपां इस नूं बनावांगे, जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे हुंदे तां मैं टैक्सी लैंदा, जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं टैक्सी लैंदा, क्योंकि ऊपर दोनों ही नैगेटिव ने, नीचे दोनों ही पॉजिटिव होंगे। जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे होंगे, इफ, क्योंकि पहला ही आएगा जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे होंगे, इफ वाला ये नहीं बन सकता, क्योंकि पहला पैसों की गल आऊ, फिर उस तो बाद टैक्सी लवांगे। जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे होंगे, इफ आई हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी ये हैव दी थर्ड फॉर्म है हैड, इत्थे भी दो बार हैड आया। इफ आई हैड उस तो बाद इनफ मनी, जेकर मेरे को ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं टैक्सी लैंदा, मतलब लै चुक्या होंदा, या फिर पास्ट की गल है दोनों ही। आई दोबारा फिर सब्जैक्ट आ गया, आई वुड हैव गॉट, गेट दी थर्ड फॉर्म गॉट अ टैक्सी, इस तरह ये बन गया। इस तरह अपनी देखो एक्सरसाइज तुसी ने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी, एक बार दोबारा फिर ये स्ट्रक्चर याद रखना, इसे स्ट्रक्चर मुताबिक इफ वाले बनाते जाने ने। 38 नंबर एक्सरसाइज के भी इस तरह है, बट तुसी ये देखना है कि जो उपर सेंटेंस है, जो पिछला है, जिस तरह की इस नाउ सी, पिछला प्रेजेंट के मुताबिक बन गया, मूरला पास्ट के तो आपां ने ये स्ट्रक्चर, जेकर मूरला भी प्रेजेंट के होवे तो मूरला भी आपां प्रेजेंट के बनावांगे इफ वाला, जिस तरह कि आपां 38 नंबर एक्सरसाइज के बनाया। सो वो भी तुसी ने चंगी तरह पढ़नी है। जेकर तुसी सारियां 38
38 तो बाद 39, 39 तो बाद 40, फिर 41। जेकर सीरीज़ वाइज तुसीं सारियां यूनिट करोगे फिर ही तुहानूं चंगी तरह समझ आएगी, अदरवाइज जेकर तुसीं विचों विचों करदे हो तां तुहानूं चंगी तरह समझ नहीं आएगी। सो इसलिए शुरू तो देखते आओ सारियां वीडियोज़, फिर ही तुहानूं चंगी तरह समझ आएगा। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड। एंड अगे नैक्सट देखो हुण अपनी इस यूनिट का आपां लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो करांगे। लास्ट पार्ट दे विच आपां ने की करना है 40.3 दे विच ये आपां नूं की कह रहे ने, इमैजिन दैट यू आर इन दीज सिचुएशन। आपां नूं कह रहे हैं कि तुसी इमैजिन करो तुसी इन्हां सिचुएशन दे विचों, मतलब कि आपां नूं इन्हां ने देखो सेंटेंस दिते ने, सिचुएशन दिती है अपने लिए, और आपां नूं कह रहे हैं कि तुसी इमैजिन कर लो तुसी इस सिचुएशन दे विचों, ठीक है। तो जो तुसी इस सिचुएशन दे विचों तां तुसी की कहोगे। फॉर ईच सिचुएशन, हर एक इस सिचुएशन लई राइट अ सेंटेंस, कहते तुसी सेंटेंस लिखो अगे पूरा करो विद आई विश। आई विश दे नाल ही आपां ने स्टार्ट करना है, मतलब कि जिन्ने भी सेंटेंस अपने बनणगे आपां आई विश दे नाल ही स्टार्ट करांगे। और आई विश है जिहड़ा ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा आई विश वाला, ये आपां कदों यूज़ करदा जदों आपां नूं किसी काम का अफसोस हुंदा है कि आपां ने यह काम क्यों किया या फिर यह काम आपां ने क्यों नहीं किया। मतलब कि आपां कहांगे काश मैं ये काम कर लैंदा या फिर काश मैं ये काम ना करिया हुंदा। नैगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है। और दूसरी गल, ये जिन्नियां भी सिचुएशन दित्तियां गईयां ने, ये मतलब सिचुएशन तुसी ये सेंटेंस है जिहड़ा ये प्रेजेंट च होवे बेशक, बट तुसी ने ये देखना है भी जिहड़ी आपां बनावांगे भी काश ये काम होया हुंदा, काश ये काम, वो पास्ट दे विच होएगा। जेकर वो पास्ट दे विच है, लंघे समय की आपां गल करांगे भी बीते समय दे विच काश इस तरह हुंदा है ना, जां बीते समय दे विच काश इस तरह ना हुंदा, तां आपां यही स्ट्रक्चर मतलब पास्ट वाला स्ट्रक्चर ही बनावांगे। तो स्ट्रक्चर सिर्फ ये बनूगा, तुसी ने याद रखना है आई विश का यूज अपने करना ही करना है। उस तो बाद सब्जैक्ट, इत्थे ज़्यादातर सब्जैक्ट का आई ही होएगा, बट इस दी जगह ते ही शी इट दे भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आई विश, उस तो बाद सब्जैक्ट का यूज करना है, उस तो बाद हैड का यूज करना है, जेकर नैगेटिव है हैड नॉट, उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड उस तो बाद अपने ऑब्जैक्ट लाना है। बिल्कुल आसान है। इत्थे देखो जो मैं पहला तुहानूं बना के दसूंगा तो अगले तुसी खुद बना सकते हो, वीडियो नूं पॉज करके बना के देखना है फिर मैच करना है। देखो फस्ट दे विच की कह रहा है, यू हैव ईटन टू मच, कहने तुसी बहुत ज़्यादा खा चुके हो, एंड नाउ यू फील सिक, अते हुण तुसी बीमार फील कर रहे हो। तो यदा मतलब हुण आपां नूं किहड़ी चीज़ का अफसोस होएगा, अपने आई विश तो कराउणा है, आई विश तो बनाउणा है। हुण आपां नूं कह रहे तुसी बहुत ज़्यादा खा चुके हो अते हुण तुसी बीमार फील कर रहे हो। तो यदा मतलब आपां अफसोस किस गल दा करांगे, आपां ये अफसोस करांगे काश मैं ज़्यादा ना खाया हुंदा, यही करांगे ना। और जिहड़ा खाण दा काम है ये आपां कर चुके हैं, पास्ट की गल होगी। हुण आपां जिहड़ा अफसोस है पास्ट दे बारे कर रहे हैं कि काश मैं ना खाया हुंदा ज़्यादा, क्योंकि आपां खाण दा जिहड़ा काम है वो कर चुके, इसलिए पास्ट विच बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। हुण आपां कहांगे काश मैं ज़्यादा ना खाया हुंदा, यू से तो आपां कहांगे आई विश, आपां कहांगे काश मैं ज़्यादा ना खाया हुंदा। सब्जैक्ट की है, आपां मतलब अपने बारी कहांगे मैं, आई विश, आई उस तो बाद हैड, आई हैड, क्योंकि हुण आप देखो नैगेटिव बनेगा क्योंकि आप कहांगे काश मैं ज़्यादा ना खाया हुंदा, क्योंकि इत्थे कह रहे हैं यू हैव ईटन भी तुसीं ज़्यादा खा चुके हो। आप कहांगे काश मैं ज़्यादा ना खाया हुंदा तां मैं बीमार फील ना करदा, है ना। तो आप कहांगे आई विश आई हैड नॉट ईटन, वर्ब दी थर्ड फॉर्म क्योंकि खाण की गल हो रही है, आई हैव नॉट ईटन टू मच, बस इन्ना बनेगा, ये अपना आंसर आ गया। आई विश आई हैड नॉट ईटन टू मच, काश मैं ज्यादा ना खाया हुंदा। देखो अगला खुद बना के देखो, पॉज करके वीडियो फिर मैच करो। देयर वॉज अ जॉब एडवरटाइज्ड इन द पेपर, कहना पेपर दे विच एक जॉब एडवरटाइज्ड मतलब एक जॉब दे लई इश्तिहार है जिहड़ा ओह पेपर दे विच आया होया सीगा। यू डिसाइडेड अते तुसी ने डिसाइड किया नॉट टू अप्लाई फॉर इट, कि इस दे लई अप्लाई नहीं करना। नाउ यू थिंक अते हुण तुसी सोचदे हो दैट योर डिसीजन वॉज रॉन्ग, कि तुहाडा जिहड़ा डिसीजन है वो गलत सी। देखो अखबार दे विच किसी जॉब दे लई इश्तिहार आया और तुसी ने अप्लाई नहीं किया, और हुण तुसी कहंदे सोच रहे हो कि मेरा वो डिसीजन है जिहड़ा वो गलत सी, मतलब पास्ट दे विच जो डिसीजन लिया। तो हुण आपां उस डिसीजन दे लिए आपां अफसोस करांगे, आपां ये कहांगे काश मैं अप्लाई किया हुंदा, काश मैं अप्लाई किया हुंदा पॉजिटिव बनूगा, क्योंकि आपां ने इत्थे कह रहे हैं कि अप्लाई नहीं किया, तुसी ने डिसाइड कर लिया अप्लाई नहीं करना। हुण आपां कहांगे काश मैं अप्लाई करिया हुंदा, तो आपां कहांगे आई विश
पॉजिटिव बनेगा काश मैं अप्लाई किया हुंदा। आई विश आई हैड वर्ब दी फॉर्म अप्लाई, काश मैं अप्लाई किया हुंदा। आई हैड अप्लाइड फॉर इट, बस एंड ते ए आ जाएगा फॉर इट, बस ये आंसर आ गया। आई विश आई हैड अप्लाइड फॉर इट, काश मैं इसलिए अप्लाई किया हुंदा। देखो अगला, वैन यू वर यंगर, जदों तुसी यंगर सीगे, जवान सीगे, यू नैवर लर्नड टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तुसी ने कदे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा उसनूं मतलब कि नहीं सीखिया उसनूं बजाउणा। नाउ यू रिग्रेट दिस, अते हुण तुहानूं इस गल दा अफसोस है। यू से हुण देखो अपन अफसोस किहड़ी गल दा कि जिहड़ा म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपां ने लर्न नहीं कीता, बजाउणा लर्न नहीं कीता, मेन फॉर्म है लर्नड, है ना, लर्न नहीं कीता, इस गल का अफसोस है। हुण आपां अफसोस की करांगे, ये आपां नूं कह रहे हैं जो तुसीं यंगर सीगे, तुसीं ने इंस्ट्रूमेंट बजाउणा जिहड़ा नहीं सीखिया, हुण तुहानूं अफसोस है, तां आपां कहांगे काश मैं इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा वो बजाउणा लर्न कर लैंदा, सीख लैंदा, है ना। काश आई विश, काश मैं सीखिया हुंदा। आई विश आई हैड लर्नड टू प्ले, बाकी ये सारा आ जाएगा, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेन फॉर्म तो बाद जो ऑब्जेक्ट इन्होंने ऊपर ऑब्जेक्ट दिता है वो सारा ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखो आई विश तो आई गया, आई क्योंकि अपने अपने आप ही आप कह रहे हैं कि काश मैं सीखिया हुंदा, उस तो बाद हैड, आई हैड क्योंकि पॉजिटिव होएगा, क्योंकि इत्थे इन्होंने कहा तुसीं नहीं सीखे, इत्थे आप कहें काश मैं सीखिया हुंदा। आई हैड लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्न, सीखण दी गल हो रही है, गल सीखण दी कि नहीं सीखिया। आई हैड लर्नड टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, काश मैं इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा वो बजाउणा सीखिया हुंदा। चौथा, यू हैव पेंटेड द गेट रेड, कहना तुसी ने जिहड़ा गेट है तुहाडा उसनूं रेड पेंट करता। नाउ यू थिंक, अते हुण तुसी सोचदे हो दैट रेड वॉज द रॉन्ग कलर, कि जिहड़ा रेड है वह कलर गलत है। हुण आपां की विश करांगे, काश मैं गेटां ते, है ना, काश मैं गेटां ते रेड कलर ना करिया हुंदा, है ना, काश मैं रेड कलर ना करिया हुंदा। आई विश क्योंकि रेड कलर हुण आपने करता तो आप हुण रिग्रेट अफसोस करांगे, काश मैं रेड कलर ना कराया हुंदा, क्योंकि आपां नूं लगदा है गलत है, तो आप कहांगे आई विश आई हैड नॉट, मेन फॉर्म की है आपने पेंट किते ने, पेंट, हुण आप कहें काश मैं रेड पेंट ना कराया हुंदा। आई विश आई हैड नॉट पेंटेड, थर्ड फॉर्म पेंटेड, अगे ऑब्जेक्ट सारा बाकी दा पिछला, द गेट रेड, पेंटेड द गेट रेड। हुणे की बन गया, कहना आई विश आई हैड नॉट पेंटेड द गेट रेड, कहना काश मैं गेटां ते रेड पेंट ना कीता हुंदा, इह गल दा हुण इहनूं अफसोस हो रहा है। पंजवां, यू आर वॉकिंग इन द कंट्री, तुसी कंट्री दे विच मतलब घूम रहे हो। यू वुड लाइक टू टेक सम पिक्चर्स, तुसी कुछ पिक्चर्स ने जिहड़ियां ओह लैना चाहुंदे हो, कंट्री दे विच फोटो लेना चाहुंदे हो। बट यू डिडंट ब्रिंग योर कैमरा, पर तुसी अपना कैमरा नहीं लैके आए, है ना। हुण देखो हुण आपां नूं अफसोस किहड़ी गल दा होऊगा, तुसी कंट्री दे विच घूम रहे हो, तुसी फोटोआं लैना चाहुंदे हो, पर तुसी अपना कैमरा नहीं लैके आए। हुण आपां नूं अफसोस किहड़ी गल दा होऊ कि कैमरा नहीं लैके आए, मतलब कि मेन सेंटेंस अपना ये होगा, यू डिडंट ब्रिंग योर कैमरा, मेन फॉर्म अपनी ब्रिंग ये होगी, ऑब्जेक्ट हो गया योर कैमरा, अपना इस दे मुताबिक बनवावांगे। आपां कैमरा नहीं लैके आए, हुण आपां विश करांगे, आपां विश ये करांगे, अफसोस किहड़ी गल है, काश मैं कैमरा लैके आया हुंदा, तो आप कहांगे आई विश आई हैड, उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा। हुण इत्थे ये नहीं पजल होना कि इत्थे योर कैमरा, इत्थे आपां ने माई कैमरा लिखा, क्योंकि ये उपरली आपां नूं सिचुएशन दी हुई है, ये आपां नूं कोई दूसरा अपने सामने वाला बंदा मान लो आपां नूं दस रहा है कि तुसी कंट्री दे विच फोटो खिंचना चाहुंदे सी, पर तुसी अपना कैमरा नहीं लेके आए। हुण इत्थे अफसोस आपां कर रहे हां कि काश मैं अपना कैमरा ले आउंदा, मैं अपना कैमरा ले आउंदा, इसलिए माई कैमरा आएगा, योर कैमरा नहीं। ਇਹਦਾ मतलब तो यह बन जाता जे ਆਪਾਂ योर कैमरा लिख देंगे, काश मैं तुहाडा कैमरा ले आउंदा, नहीं काश मैं अपना कैमरा ले आउंदा, तो यह बन गया आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा। छेवां,
ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਗੈਸਟਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ ਗੈਸਟ। ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਫੋਨ ਯੂ ਫਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੂ ਸੇ ਦੇ ਵਰ ਕਮਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨॉट ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर them, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗੈਸਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ ਦੇ ਆਊ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਫੋਨਡ ਮੀ, ਫਸਟ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਫੋਨਡ ਮੀ ਫਸਟ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ 1-2 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 40। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 38 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, 39, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40, ਫਿਰ ਅਗਲੀ 41। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।